दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए परख सर्वेक्षण 2024 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बनाया हूँ। यह कक्षा 6वीं के हिंदी विषय पर आधारित है और अगर हमारे शिक्षक साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से एक करबद्ध निवेदन, आप अपने स्कूल के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनके पालकों को विश्वास में लेते हुए ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि परख की जो तैयारी है वो बच्चों का प्रगाढ़ हो सके। अगर हमारे बच्चे अच्छे से पेपर देंगे तो हमारे स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य सभी का नाम होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, लिखा है निर्देश में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर गोला लगाइए। ठीक, तो आपको एक OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट पर क्या करना रहता है, प्रश्न क्रमांक दिया रहेगा और उसके सामने इस तरह 4 गोले बने रहेंगे, उसमें ABCD लिखा रहता है। ठीक, अगर पहला प्रश्न का उत्तर मान लो उदाहरण के लिए ब है तो ये ब में ऐसे गोला लगाना रहता है। क्लियर, तो इस तरह का गोला लगाने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। ठेठरी खुरमी पकवान मुख्य रूप से तीजा, दशहरा, दिवाली और होली के त्योहारों में बनाया जाता है। खुरमी को बनाने के लिए गेहूं का आटा, गुड़, घी, तिल की आवश्यकता होती है और ठेठरी बनाने के लिए चना का बेसन, नमक, अजवाइन की आवश्यकता होती है। यह पकवान खाने में स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है। खुरमी बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी और तिल डालकर गुड़ के पानी से गूथा जाता है, फिर छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में तलकर खुरमी बनाया जाता है। ठेठरी बनाने के लिए चना बेसन में अजवाइन डालकर थोड़ी मात्रा तेल और स्वाद अनुसार नमक डालकर आटे को गूथा जाता है। फिर उसकी पतली लड़ियों को गोलाकार बनाकर तेल में तला जाता है। इसको खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ये हो गया हमारा अनुच्छेद। चलिए अब नीचे देखें, इसी अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं और उनको हमको हल करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, गद्यांश में वर्णित खुरमी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है। तो देखिए प्रश्न में यहाँ पर लिखा है खुरमी बनाने के लिए गेहूं का आटा, गुड़, घी, तिल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑप्शन में देखो वो चारों समान लिखा है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कह रहा है मुख्य सामग्री। तो बच्चों किसी भी खाद्य पदार्थ को बना रहे हैं तो कौन सा वस्तु उसमें ज़्यादा मिला रहे हैं वही उसका मुख्य सामग्री होता है। तो ये क्या मिला रहे हैं, आटा लिखा है। देखो गेहूं का आटा, खुरमी बनाने के लिए गेहूं का आटा, तो आटा ज़्यादा रहेगा भाई। ये गुड़, तिल, घी ये तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ठीक है, मान लो आप आलू का सब्जी बना रहे हो, किसका सब्जी बना रहे हो, आलू का, तो उसमें नमक भी डालोगे, मिर्च भी डालोगे, हल्दी भी डालोगे, टमाटर भी थोड़ा डालोगे, तो बाकी चीज़ तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं ना, आलू ज़्यादा रहेगा। तो आलू की सब्जी बनाया है तो आलू क्या है, मुख्य सामग्री है। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें, ठेठरी खुरमी कब बनाया जाता है। देखो लिखा है तीजा, दशहरा, दिवाली एवं होली त्योहारों में बनाया जाता है। देखो ऑप्शन में भी दिया है द ऑप्शन। ठीक, क्या लिखा है, तीजा, होली, दिवाली में बनाया जाता है। अगला प्रश्न, ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। ये देखो आसान शब्द में क्या है, रेखांकित है, नीचे में अंडरलाइन है, अंडरलाइन को बोलते हैं रेखांकित। तो रेखांकित शब्द का विलोम, विलोम यानी उल्टा अर्थ वाला, जैसे दिन का क्या होता है, रात, दिन का रात, ऐसे विलोम शब्द, लड़का का लड़की, जमीन का आकाश। ठीक, तो विलोम शब्द पूछ रहा है
तो आसान, जैसे गणित का आपको प्रश्न दिया गया, अगर वो बना लेते हो, प्रश्न देखते ही जान डालते हो कि हाँ ये तो बहुत आसानी से बना लूँगा, तो ये आसान। अब आसान का उल्टा क्या होता है, नहीं जानते हो तो क्या बोलते हैं, अरे ये प्रश्न बहुत कठिन है, बोलते हो ना। तो आसान का उल्टा क्या हुआ, कठिन। क्लियर। अगला प्रश्न, ठेठरी का स्वाद कैसा होता है। अब देखो मान लो आप ठेठरी नहीं खाए हो, ठीक, तो कैसे जानोगे। तो यहाँ ठेठरी किससे बनाया जाता है उसको देखो ना भाई। तो ठेठरी बनाने के लिए देखो यहाँ चना बेसन में अजवाइन डालकर थोड़ी मात्रा तेल और स्वादानुसार नमक डालकर आटे को गूंथा जाता है, लिखा है। तो भैया उसमें नमक डाला है तो नमकीन तो लगेगा, मीठा लगने वाला कोई चीज़ तो डाला ही नहीं गया, स्वादहीन हो ही नहीं सकता भाई। क्या लिखा है, यह पकवान खाने में स्वादिष्ट होता है। तो स्वादहीन माने जिसमें स्वाद ना हो, कड़वा तो लगेगा ही नहीं। जब स्वादिष्ट लगता है तो कड़वा कैसे हो सकता है, ठीक। तो ये दोनों उत्तर हुआ नहीं, मीठा लगने वाला कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं तो मीठा लगेगा ही नहीं ठेठरी, कैसा लगता है, नमकीन। क्लियर। अगला प्रश्न, बेसन किससे बनता है। उड़द दाल, अरहर दाल, मूंग दाल। क्या इन तीनों शब्दों का उल्लेख हुआ है किसी भी जगह, नहीं हुआ है। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ठेठरी बनाने के लिए चना का बेसन। क्या लिखा है, चना का बेसन। तो ये चना दाल का क्या बनता है, बेसन बनाया जाता है। क्लियर। मेरे ख्याल से यह अनुच्छेद और इससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला अनुच्छेद। चलिए पढ़ते हैं। प्लास कक्षा 5वीं में पढ़ता है, उसके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी निम्नानुसार है। समय सारणी को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाना है। देखिए अर्धवार्षिक की समय सारणी 2023-24 लिखा है, कक्षा 5वीं, समय सुबह 10 बजे से 12:30 तक। ये हमारे पास दिनांक दिए हुए हैं, ये दिन के नाम, विषय मौखिक एवं लिखित परीक्षा। प्रश्न पढ़ते हैं। समय सारणी के अनुसार 23/10/2023 और 28/10/2023 दिनांक को कौन सा दिन होगा। सीधी सी बात भाई, ये 23 तारीख है, देखो इस दिन कौन सा दिनांक है, मंगलवार। और कौन सा लिखा है, 23। तो यहाँ 23 को देखो कौन सा दिनांक है, ये गुरुवार। तो गुरुवार और मंगलवार, देखो कौन सा ऑप्शन में है, गुरुवार और मंगलवार। देखो ऑप्शन द में दिया हुआ है, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर 6वां ही लिखा है, ये देखो। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा कुल कितने दिनों में समाप्त होगी। देखो एक चीज़ बता दूं, यहाँ जो 2/12/2023 लिखा है ना, ये दरअसल प्रिंट मिस्टेक है, ये 11 है, 2023 है, और ये 30 ना, ये 10वां महीना ही है। ये जो 30/11/2023 लिखा है ना, ये दरअसल 30/10/2023 है, प्रिंट मिस्टेक है, ठीक। तो चलो कैसे उत्तर आएगा देखते हैं। देखो 20 को शुरू किया, कौन, 10वां महीना में, 10वां महीना में शुरू किया ना, तो उस महीने में पूरा कितना दिन होगा, क्योंकि वो महीना पूरा लगा है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसमें कितना दिन, ये 20 को छोड़ दो तो 11 दिन, और 2 दिन ये, तो 2 दिन और जोड़ दो कितना हो गया, 13। तो कुल 13 दिन लगेगा। क्योंकि इसमें 20 को भी जोड़ना था, 14 दिन लगना था, लेकिन 14 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 13 दिन। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखें। अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ होगा, अर्ध माने क्या होता है, आधा, या अर्ध माने क्या होता है, आधा, और वार्षिक माने 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का आधा क्या होता है जी, 6 माह। तो 6 माह में एक बार जो परीक्षा होता है उसकी बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। क्लियर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए इसी अनुच्छेद से संबंधित और प्रश्न है। प्रश्न 9 है, पर्यावरण विषय की परीक्षा देने के लिए प्लास को कौन कौन से दिन जाना पड़ेगा या जाएगा, ऐसा है। तो देखो पर्यावरण कहाँ पर है, ये पर्यावरण शनिवार को हो रहा है, एक और पर्यावरण गुरुवार को, शनिवार गुरुवार। देखो कहाँ पर है ऑप्शन, ये ऑप्शन सा इसका सही उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न, सोमवार एवं मंगलवार को प्लास कौन कौन से विषय की परीक्षा दिलाएगा। सोमवार को देखो, सोमवार ये है, सोमवार को हिंदी दिला रहा है। मंगलवार को देखें तो मंगलवार को गणित, तो हिंदी और गणित देखो किस में है, हिंदी और गणित, ये ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है, ठीक। तो इस तरह से हिंदी में भी कई तरह के प्रश्न दिए जाएंगे और उनका अच्छे से अध्ययन कर हमको प्रश्न का उत्तर देना रहता है बच्चों, ठीक। चलो देखिए अगला।
देखिए प्रश्न, दिए गए पत्र को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आमंत्रण पत्र दिया हुआ है। मान्यवर, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान, प्राथमिक शाला मैदान, दिनांक 26 जनवरी 2023। यहाँ पर पूरा समय सारणी और कार्यक्रम विवरण दिया है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसका अध्ययन करेंगे। यह किस प्रकार की पाठ्य सामग्री है? तो देखो क्या लिखा है, आमंत्रण। तो ये आमंत्रण पत्र है। अगला, पत्र के आधार पर बताइए कौन से उत्सव का आयोजन हो रहा है। गणतंत्र उत्सव, खेल उत्सव, बसंत उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, देखो बसंत उत्सव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखें, बसंत उत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो देखो यहाँ पर स्थान का नाम लिखा है भाई। कहाँ लिखा है स्थान? प्राथमिक शाला मैदान। तो देखो लिखा होगा प्राथमिक शाला मैदान, ये सब यही इसका उत्तर हो जाएगा। 14 देखें, यदि तुम जलेबी दौड़ में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें पुरस्कार कितने समय मिलेगा, कह रहा है। तो देखो यहाँ पर समय दिया है, ये जलेबी दौड़ लिखा है ना। तो जलेबी दौड़ का समय क्या है? 10:30 से दोपहर 1 बजे। तो इसमें देखो 10:30 से 1 बजे लिखा है ना यहाँ पर। तो 10:30 में शुरू होगा ना जी। तो यहाँ कह रहा है कि पुरस्कार कितने बजे मिलेगा? तो लास्ट में तो मिलेगा ना, तो 1 बजे इसका आंसर होगा। ठीक। अगला, यदि तुमने नाटक में भाग लिया तो तुम्हारी बारी कब आएगी? समय शुरू कब होगा, ये कहने का मतलब है। तो नाटक देखो कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ लिखा है नाटक। तो कितने बजे से? 3 बजे से 4:30 बजे। तो 3 बजे से 4:30 बजे के बीच ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। प्राथमिक शाला नारायणपुर सूचना फलक में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र या सूचना है। इन्हें पढ़कर सही विकल्प पर गोला लगाओ, कह रहा है। देखो चित्र आप लोग सामने नजर आ रहा है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, फिर चित्र को देखते चलेंगे। कविता कौन सी कक्षा की छात्रा है? कविता कौन सी कक्षा की छात्रा है? देखो यहाँ लिखा हुआ है कविता कक्षा 4थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 4थी। सुनील ने अपने चित्र में क्या संदेश दिया है? सुनील देखो यहाँ पर नाम लिखा है, ये उसका चित्र है बनाया हुआ। देखो, हमेशा हाथ धोकर स्वच्छ रहें, हमेशा हाथ धोएं एवं स्वच्छ रहें, हमेशा हाथ धोएं, हमेशा पानी बचाएं। यहाँ क्या दिया है? देखो हैंड वॉश का चित्र है। ठीक, यहाँ पर हाथ धोने की बात कहा गया है। यहाँ देखो लिखा है हमेशा हाथ धोएं और स्वच्छ रहें। तो हमेशा हाथ धोएं और स्वच्छ रहें, ये इसका हो जाएगा संदेश। अगला देखें, समाचार पत्र के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो देखो भाई, समाचार पत्र के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी में दिख रहा है, रायपुर में। तो रायपुर इसका उत्तर हो जाएगा। अंजलि ने पहला सुविचार क्या लिखा? तो देखो अंजलि ने पहला सुविचार यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो शुरू में लिखा है। क्या लिखा है? बिना लगन रुचि उत्साह के विद्या प्राप्त नहीं होती। तो यही है। चलो देखते हैं ये अनुच्छेद। सूचना लिखा है शासकीय प्राथमिक शाला रेलवे कॉलोनी जगदल, दिनांक 10 जुलाई 2023। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शाला में निर्धन बच्चों के लिए एक पुस्तक बैंक बनाया गया है, जिसमें आप सभी स्वेच्छा से अपनी पुरानी पुस्तकों को बैंक में 20 जुलाई 2023 तक प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक जमा कर सकते हैं। इन पुस्तकों से निर्धन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अंकिता प्रधानाचार्य। पुस्तक बैंक किसके लिए बनाया गया है? स्पष्ट लिखा है निर्धन बच्चों के लिए। यह सूचना कब निकाली गई? तारीख देखो 20 जुलाई 2023। 20 जुलाई 2023 ऑप्शन ए में दिया है। पुरानी पुस्तकों को कहाँ जमा किया जा सकता है? तो देखो कहाँ लिखा है, जो पुस्तक बैंक लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है?
पुस्तकों का बैंक में, तो पुस्तक का बैंक होगा। प्रधानाचार्य का नाम क्या है, देखो अंकिता, तो अंकिता, केवल अंकिता, अंकिता शर्मा पे मत टिक कर देना, ठीक है, केवल अंकिता लिखा है तो अंकिता ही इसका उत्तर होगा। क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न को पढ़कर हमें उन्हीं में से उत्तर ढूंढना रहता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।